हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सिलेक्शन सूत्रा। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लाइमेट। और इस चैप्टर में पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा द हॉट वेदर सीज़न। तो द हॉट वेदर सीज़न के बारे में अभी हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक एक करके सारे सीज़न के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो सीज़न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द हॉट वेदर सीज़न, इससे पहले हम लोग यहाँ पर द सीज़न के बारे में और कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। द हॉट वेदर सीज़न विच इज़ ऑल्सो नोन एज समर, ड्यू टू द apparent northward movement of the sun, the globe heat will shift northward. As such, from March to May, it is hot weather season in India. The influence of shifting the heat welt can be seen clearly from the temperature recording taken during the March to May at the different latitude. यानी कि हॉट वेदर सीजन कैसे होता है? तो ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ में जैसा कि हमें पता है कि बीचों बीच जो है इसको इक्वेटर 0 डिग्री पर काटता है। ऊपर में मौजूद है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर है साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो इंडिया है वो पड़ता है टोटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब सन जो है वो उसका जो अपेरेंट हीट पड़ता है वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी आ जाती है। और ये कब से स्टार्ट होता है? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च टू मई तक ये देखने को हमें मिलता है हॉट वेदर सीजन, इसी को हम लोग कहते हैं। इसमें टेम्परेचर रिकॉर्डिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो मौजूद है, डेक्कन प्लेट्यू, दिस इज नॉन एज डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है वो 38 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। वहीं जब अप्रैल की बात करें हम लोग तो टेम्परेचर गुजरात और मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। यानी कि इन्हीं जगहों पर महाराष्ट्र हो गया जो कि डेक्कन प्लेट्यू में ही है और मध्य प्रदेश भी डेक्कन प्लेट्यू में आता है, यहाँ 42 डिग्री सेल्सियस अप्रैल में देखने को मिलता है। यानी धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मार्च में 38 तो हमें अप्रैल में देखने को मिल रहा है 42 डिग्री सेल्सियस। इनमें टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि अब अगर आगे बढ़े हम लोग तो मार्च, अप्रैल, मई पहुँचते पहुँचते ये हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ वेरी हॉट इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इन पेनिसुलर इंडिया द टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। जो पेनिसुलर प्लेट्यू होता है यानी दिस रीजन, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे जब हम लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर देखने को नहीं मिलता है। सारे टेम्परेचर जो होते हैं नॉर्मल रहते हैं। इसीलिए जो ओशियन की वजह से, जो दोनों तरफ ओशियंस मौजूद है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इसके वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं जाता है, मॉडरेटिंग रहता है। The summer month experiences rise in the temperature and falling air pressure in the northern part of our country. Towards the end of the May, an elongated low pressure area developed in the region extending from the Thar desert in the northwest to the Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast. Circulating the air begins to set around this top through. यानी अब हमें क्या है कि नॉर्थ की तरफ ज़्यादा जो होता है वो गर्मी पड़ता है और साउथ की तरफ कम गर्मी पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि नॉर्थ में लो प्रेशर बन जाता है और साउथ में रहता है हाई प्रेशर। और हमें पता है कि हवाएं किधर से चलती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो इसलिए जो विंड्स हैं वो चलना स्टार्ट हो जाती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और ये सर्कुलेट करते रहती हैं अच्छे से। A striking feature of the hot weather season is the loo,
यानी कि जो ये हॉट वेदर सीजन में स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक कैसे, तो विंड्स के थ्रू स्ट्राइक करता है, उसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं। दीज आर द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। यानी कि जो लू है ये कैसा हवा हवा होता है, कैसी विंड है, तो लू जो है वो स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही मजबूत, गस्टी एंड हॉट और ड्राई विंड है। ड्राई विंड यानी कि इसमें बारिश लेकर के नहीं आती है, इसमें बारिश नहीं होती है, तो ड्राई विंड है, बहुत ही सूखी विंड है और पतली विंड है जो कि बहुत ही तेज़ चलती है। ये कई बार जो है वो इवनिंग तक भी चलती है जब हाई टेम्परेचर होता है, जब जब गर्मी बिल्कुल पीक पर होती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू द these winds may even prove the fatal dust storm and the very common during the month of the May in northern India। यानी ये नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्थ पार्ट में बहुत ही कॉमन है। ये अपने साथ डस्ट और स्टॉर्म लेकर के आती है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें धूल उड़ती है और बहुत तेज़ी से ये चलती है। These storms bring the temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and the low breezes. This is also season for the localized thunderstorm associated with the violent winds, torrential downpours, often accompanied by hails। यानी कि जब हवाएं चलती हैं तो ये धीरे धीरे, थोड़ी जब ठंडी हवाएं होती हैं तो ये अपने साथ थोड़ी रिलीफ लेकर के आती हैं, टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता है थोड़ा बहुत, और गर्मी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। कई बार ये अपने साथ बारिश भी लेकर के आती है, बहुत ही तेज़ हवाएं, और कई इन इलाकों में बारिश कराने का भी काम करती है। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म आर नॉन एज द काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में हम लोग इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। कहाँ जानते हैं हम लोग, तो वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शॉवर आर कॉमनली स्पेशली इन द केरला कर्नाटका। दे हेल्प इन अर्ली रिपनिंग ऑफ द मैंगोज एंड आर ऑफ्टन रेफर्ड टू द मैंगो शावर। अब जब ये समर्स वापस लौट रही होती हैं, जब ख़त्म हो रही होती हैं, तो उस टाइम पर थोड़ी बहुत बारिश होती है। इस बारिश को हम लोग प्री मॉनसून शावर के नाम से जानते हैं। प्री मॉनसून शावर के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्री मॉनसून शावर है, इससे केरला और कर्नाटका में, केरला एंड कर्नाटका में इससे हेल्प मिलता है मैंगो के रिपनिंग करने में। यानी मैंगोज क्या करते हैं, पकते हैं, इसकी वजह से बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए इसको मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी याद रखना है कि ये डेफिनेशन इसका होता है, मैंगो शावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को मानसून पढ़ना है उसका नाम है एडवांसिंग मानसून, या फिर इसको रेनी सीजन के नाम से भी जाना जाता है। बाय द अर्ली जून द लोअर प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स intensifies, it attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical area of the southern ocean। अब क्या होता है कि जून आते आते, यानी कि अर्ली जून का मतलब जून जब स्टार्टिंग होता है, जब फर्स्ट वीक होता है जून का, उस टाइम पर ऐसा कंडीशन होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर मौजूद होता है, लो प्रेशर, और इस वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो ओशियंस मौजूद है वहाँ से हवाएं जो है वो चल कर के आ रही होती हैं, ट्रेड हवाएं आ रही होती हैं, ट्रेड विंड्स आ रही होती हैं, और इससे दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शंस entering the Indian peninsula as the southwest monsoon। As these winds blow over warm oceans, they bring an abundant moisture of subcontinent। अब क्या होता है कि यहाँ समझेंगे हम लोग कि ये जब ये साउथ से, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हुआ,
तो साउथ से ये नॉर्थ की तरफ आ रही होती हैं और ये इक्वेटर को क्या करती हैं, जब क्रॉस करती हैं तो ये अपने साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेकर के आती हैं और अपने साथ बारिश लेकर के आती हैं जो आगे बढ़ाती हैं। दीज winds आर द स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो इन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 km/h with the exceptions of extreme northwest. The monsoon wind cover country in about a month। यानी कि ये अपने साथ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा हवाएं लेकर के आती हैं और इनकी स्पीड 30 km/h के स्पीड से भी हो सकती है, इतनी तेज़ भी ये हवाएं चलती हैं। और ये हवाएं जो है वो लगभग 1 महीने में कवर करती हैं, जो हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा मानसून कवर करती हैं। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्टर्न मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। अर्ली इन द सीजन the windward side of the western ghats receive very heavy rainfall more than 250 सेंटीमीटर। यानी कि जब ये हवाएं अपने साथ आती हैं तो अपने साथ ये क्या लेकर के आती हैं, तो अपने साथ ये रेनी सीजन लेकर के आती हैं। और इनके आने की वजह से क्या होता है कि कम्प्लीटली हमें देखने को मिलता है कि वेदर में चेंजेज आने लगते हैं। वेदर जो पहले गर्मी था वो धीरे धीरे वेदर चेंज होने लगता है और गर्मी कम होने लगती है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है। और ये अपने साथ बारिश लेकर के आती है, बहुत ही हेवी रेनफॉल लेकर के आती है। ये मोर देन 250 सेंटीमीटर का बारिश जो है वो कराती हैं। द डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ द रेन इन स्पाइट ऑफ द लेइंग इन द रेन शैडो एरिया। यानी कि जो मध्य प्रदेश का एरिया है, एमपी का एरिया जो है डेक्कन प्लेट्यू वाला, वो तो रेन शैडो में मौजूद है। रेन शैडो किसे कहते हैं, तो जैसे ये बारिश, ये पहाड़ हो गए और यहाँ से बादल आए तो इस तरफ बारिश हुई और दूसरी तरफ बारिश नहीं हुई, तो इसको हम लोग रेन शैडो कहते हैं, दूसरे तरफ वाले को। तो ये थोड़ा बहुत रेन शैडो में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। Mawsynram in the southern ranges of the Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to west, and Rajasthan as the part of the Gujarat get a scanty rainfall। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बारिश लेकर के आती है और यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इनमें अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश होती है ये देखने को मिले, तो ये जो है वो मौसेराम जो है वो साउथ वेस्टर्न रेंजेज है, जहाँ पर हम लोग देखे थे खासी हिल्स मौजूद है। इन हिल्स में हमें सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है एवरेज के तौर पर। उसके बाद गंगा वैली में भी अच्छी खासी बारिश होती है और ये बारिश जो है वो आगे बढ़ती रहती है, रेन जो है वो आगे बढ़ती रहती है। कुछ अगर पार्ट में लोग जाए जैसे कि राजस्थान और गुजरात में, तो वहाँ पर कम बारिश देखने को मिलती है हमें। अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द मानसून is its tendency to have breaks in the rainfall. Thus, it has wet and the dry spells. In the other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time। यानी कि कई बार क्या होता है कि रेनी सीजन आता है, बारिश होता है, बारिश होने के बाद थोड़े टाइम के लिए बारिश जो होती है वो रुक जाती है, उसको हम लोग ब्रेक्स यानी कि ब्रेक्स इन मानसून के नाम से भी जानते हैं। बारिश हो रही है, फिर बीच में रुक जाती है, फिर से बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। दे आर इंटरप्रेस्ड विद द रेनलेस इंटरवल। दीज ब्रेक्स इन द मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून थ्रू फॉर वेरियस रीजन्स थ्रू द इट एक्सिस कीप ऑन द मूविंग नॉर्थवर्ड और द साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रेनफॉल। यानी कि ये जो रेनफॉल होती है और बीच में रुक जाती है, ये कई रीजनों से हो सकता है। ये जो हम लोग जिसको हम लोग ब्रेक के नाम से जानते हैं, ये कई रीजन से हो सकता है, अलग अलग रीजन्स होते हैं हर बार। और लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो है वो हमेशा होते रहता है, बट बारिश रुकती नहीं है। बारिश जो है वो साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ घूमते रहती है, ये आगे बढ़ते रहती है। और रेनफॉल जो है वो लगभग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बारिश का, वो इक्वल कहीं भी नहीं होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून थ्रू लाइज ओवर द प्लेन्स, द रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट। ऑन द अदर हैंड,
whenever the axis shift closer to the Himalayas, there are the longer dry spells in the plains and wide spreads in the rain occur in the mountainous catchments areas of the Himalayan rivers। यानी कि जो बारिश होती है वो हमें देखने को मिलती है कि बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमें नॉर्दर्न प्लेन में होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे ये हिमालयन की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं, जो ग्लेशियर से पिघल करके निकलती हैं, उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है और उसको ये बढ़ाने का काम करती हैं। दीज हैवी रेन्स bring in their awake devastating flood causing damage to the life property the plains the frequency of the intensity of the tropical depressions to determine the amount of the duration of monsoon rains। यानी ये बारिश जो होती है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर के आती है, बहुत ही खतरनाक फ्लड प्लेन्स और बहुत सारी प्रॉपर्टी को नुकसान करती है। ये जो इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी देखने को मिलता है। These depressions from the head of the Bay of Bengal and crosses over the mainland. The depressions follows the axis of the monsoon through the low pressure. The monsoon is known as its uncertainties. The alternation of the dry and the wet spells vary in intensity, frequency and duration। यानी कि अब ये जो फ्लड प्लेन्स है ये धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है और ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती है। यानी ये हमारा इंडिया हुआ तो इधर जो है ये बे ऑफ बंगाल है, इधर आकर के ये ख़त्म हो जाती है और अपने साथ बहुत सारे बारिश लेकर के आती है, जिससे इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हमें फ्लड देखने को मिलता है, बाढ़ देखने को मिलता है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो है वो लो प्रेशर को फॉलो कर रही होती है। हम लोग जानते हैं कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो लो प्रेशर को फॉलो करते करते आगे बढ़ती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसका ड्यूरेशन होता है कि कितना बारिश होगा कितना नहीं होगा, कितने तेज़ी बारिश होगा कितना कम बारिश होगा, ये सब जो है वो बहुत ही अल्टरेटेड होता है। ये फिक्स नहीं होता है कि इतना ही होगा, कितना ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वाइल इट कॉजेज द हैवी फ्लड इन वन पार्ट, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट इन द अदर। इट ऑफ्टन द irregular in the arrival and the retreat, hence it sometimes disturbs the farming schedule of the millions of the farmers all over the country। यानी कि क्या होता है कि ये बारिश जो होती है ये कभी भी फिक्स नहीं होती है। ये हो सकता है कि किसी रीजन में इतना ज़्यादा बारिश हो जाए कि वहाँ बाढ़ आ जाए और कई रीजन में इतना कम बारिश हो कि वहाँ पर क्या रहे, सूखा रहे, ड्रॉट रहे। यानी कि ये इरेगुलर होती है, इसलिए हमें देखने को मिलता है। इसके वजह से कई बार जो फार्मर्स होते हैं उनका जो शेड्यूल होता है कि अभी बीज लगाना है फिर हार्वेस्टिंग करना है, इसमें देरी भी होती है, कई बार उन्हें बहुत पहले भी करना पड़ता है। ये हमेशा बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो फार्मर्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती है बारिश। तो बारिश जो होती है वो इस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इस मैप को हम लोग देखेंगे, बारिश कैसे आ रही है, मानसून अपने साथ कैसे लेकर के आ रही है। रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद उसको हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रिट्रीटिंग मानसून या फिर पोस्ट मानसून, द ट्रांजिशन सीजन। यानी कि क्या कहा जाता है कि जब अब बारिश खत्म होने वाली है, पोस्ट मानसून का टाइम है, यानी कि रेनी सीजन अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है उस टाइम पर। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द मानसून थ्रू अ लो प्रेशर थ्रू ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड by a higher pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually। अब क्या होता है कि ये कब से स्टार्ट होता है रिट्रीटिंग मानसून, तो ये स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर से। अक्टूबर नवंबर, अब अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि जैसा हम लोग पढ़े थे कि लो प्रेशर की वजह से जो हवा जो मानसून थी वो उस तरफ जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो लो प्रेशर है वो कम होने लगता है और इधर भी हाई प्रेशर होने लगता है। इससे अब मानसून जो है वो विड्रॉल होने लगता है, यानी अब वापस जाने लगेगा मानसून। तो इसमें हमें ये रिट्रीटिंग मानसून देखने को मिलता है, जब विंड्स जो है वो क्या होने लगी हैं, कमज़ोर होने लगी हैं, वीकेंड होने लगती हैं और ये वापस जाने लगती हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर द मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ प्लेन्स। यानी कि अब ये स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर से ये
वापस जाने लगती है मानसून्स और विड्रॉ करने लगता है नॉर्दर्न प्लेन से। द मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर फॉर्म द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू द ड्राई विंटर सीजन कंडीशंस। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाई द क्लियर स्काइज एंड राइजन इन टेम्परेचर। यानी अब क्या होता है कि पहले समर सीजन हमें देखने को मिला, उसके बाद ये रेनी सीजन आया, अब ये सीज़न जो है वो चेंज होने लगता है और धीरे धीरे विंटर सीजन जो है वो आने लगता है। और यहीं विंटर सीजन में यहीं देखने को मिलता है कि अब टेम्परेचर धीरे राइज करने लगेगा, स्काईज हो जाएंगी, वो क्लियर स्काई हो जाएंगी, बादल नहीं रहेंगे, इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। वाइल डे टेम्परेचर एंड आर नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट, द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट owing to the condition of high temperature and humidity. The weather become rather oppressive during the day। यानी अब टेम्परेचर कैसा हमें धीरे धीरे, तो टेम्परेचर जो है वो क्या करने लगता है, हाई होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जो नाइट्स होती हैं यानी जो रातें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो कूल होता है, यानी ठंडा टेम्परेचर रहता है रात के टाइम पर। लेकिन हवाओं में अभी भी क्या रहता है, तो यहाँ पर मॉइस्चर जरूर होता है, मॉइस्चर मौजूद रहता है। और ये कंडीशन जो है वो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ हमें देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे ये चेंज होने लगता है दिन के टाइम में। द कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट, इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि अब इस टाइम को हम लोग अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं, इसको याद रखेंगे, इसको हम लोग अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। और इस टाइम पर ये सेकेंड हाफ जब आता है अक्टूबर का, तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो डाउन जाने लगता है, यानी फॉल होने लगता है, नीचे गिरने लगता है और ठंडी जो है वो बढ़ने लगती है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाई अर्ली नवंबर। दिस शिफ्ट द एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ द साइक्लोनिक डिप्रेशंस विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। अब लो प्रेशर जो है वो क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट में धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट होने लगता है। इस वजह से धीरे धीरे हमें इस टाइम पर साइक्लोन्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो अंडमान सी की तरफ आते हैं। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉसेज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, cause the heavy and the widespread rain. These tropical cyclones have often very destructive। ये साइक्लोन्स जो होते हैं वो किधर आते हैं, तो ये कोस्टल पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो समुद्र से सटे हुए जगह होते हैं वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अपने साथ बहुत ही भारी बारिश लेकर के आते हैं और बहुत ही तेज़ हवाएं, डिस्ट्रक्टिव हवाएं लेकर के आते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा ऑफ गोदावरी, the Krishna and the Kaveri frequently struck by the cyclones which causes great damage to life and property। यानी कि हमें कृष्णा नदी में, उसके बाद कावेरी नदी, ये सब जो जगह है यहाँ पर हमेशा साइक्लोन्स आते रहते हैं उस टाइम पर, और हमें बहुत सारे डैमेजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो तबाह हो जाती है इसकी वजह से। समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ द उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। The bulk of the rainfall of Coromandel coast is derived from the depressions and cyclones। यानी इन साइक्लोन्स की वजह से हमें कोस्टल रीजन जैसे कि कोस्टल रीजन कौन कौन सा है, तो उड़ीसा का कोस्टल रीजन, उसके बाद वेस्ट बंगाल का कोस्टल रीजन हो गया, इन सब जगहों पर हमें बहुत तेज़ चक्रवात देखने को मिलता है, साइक्लोन देखने को मिलता है, और अपने साथ बहुत ही खतरनाक तबाही लेकर के आता है और बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर देता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक जो था वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो हम अब पढ़ने वाले हैं कि रेनफॉल का पूरे हमारे कंट्री में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब कहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ पर कम रेनफॉल होता है, किस टाइप का रेनफॉल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेनफॉल। पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्दर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल एनुअली। यानी कि वेस्टर्न कोस्ट जो रीजन है, वेस्टर्न कोस्ट कौन सा रीजन हो गया, तो इंडिया का वेस्ट और ये ईस्ट हो गया,
और वेस्ट में जो ये कोस्टल रीजन है इसको वेस्टर्न कोस्टल कहते हैं। तो इन रीजन में और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे कि आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगहों पर सबसे ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। कितनी बारिश होती है? तो लगभग 400 सेंटीमीटर हमें बारिश देखने को मिलती है पूरे साल में। हाउएवर इट इज़ लेस देन द 60 सेंटीमीटर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान एडजॉइनिंग द पार्ट्स ऑफ द गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। और यहीं अगर हम लोग कंपेयर करें किसके साथ, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब रीजन से स्टार्ट करें कंपेयर करें तो यहाँ पर लेस देन 60 सेंटीमीटर की बारिश हमें देखने को मिलती है, यानी बहुत ही कम बारिश होती है उसके मुकाबले में। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द साइड्रीज। Why do these regions receive the low rainfall? A third area of the low precipitation is around the Leh in the Jammu and Kashmir। यानी कि हमें देखने को मिल रहा है क्या कि एक रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, दूसरे रीजन में मीडियम बारिश हमें देखने को मिल रही है, यानी लेस देन 60 सेंटीमीटर। ऐसे भी रीजन है जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख का रीजन, यहाँ पर बहुत ही कम यानी 60 सेंटीमीटर से भी कम जो है वो बारिश देखने को मिलती है। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलता है? द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव द मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयज रीजन। यानी बाकी का जो रीजन होता है वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, वहीं हिमालय का जो रीजन है वहाँ हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है, लेकिन उसके अलावा और कहीं स्नोफॉल नहीं होता है। ओइंग टू द nature of the monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to the year, and variability is high in the regions of and low rainfall such as the part of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghat. As such, while area of the high rainfall are liable be affected by the floods, area of the low rainfall drought prone। यानी कि अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि देखने को मिला कि गुजरात और राजस्थान का रीजन है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश हमें लो रेनफॉल देखने को मिलता है, और भी वेस्टर्न पार्ट में आते जाएंगे तो इधर भी बहुत ही लो रेनफॉल देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट में, लेकिन वहीं हमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ही अच्छी बारिश देखने को मिलती है, ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। अभी जो बारिश है इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ एरिया जो है फ्लड एरिया बन चुके हैं जहाँ पर हमेशा बारिश आती है और बारिश की वजह से हमेशा बाढ़ आती रहती है, और वहीं बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया हैं। ड्रॉट यानी कि जहाँ पर हमेशा सूखा रहता है, इतनी कम बारिश होती है। तो इस तरीके का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है पूरे इंडिया में। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी कि मॉनसून के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे कि ये किस तरीके से पूरे कंट्री में हमें और वर्ल्ड के साथ किस तरीके से बॉन्ड देखने को मिलता है। यू हैव ऑलरेडी नो द वे ऑफ द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। दिस इनेबल द नॉर्थ इंडिया टू हैव द यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द अदर एरिया ऑन द सेम लैटिट्यूड। यानी कि जैसा कि हमें पता है कि जो बीच में हिमालयाज हैं ये क्या करती हैं कि जो दूसरे तरफ से सेंट्रल एशिया से, ये सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, जो कोल्ड वेदर आता है, इसको उधर ही रोक देती हैं, जिसकी वजह से नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, यहाँ पर लो टेम्परेचर बना हुआ रहता है, लो प्रेशर बना हुआ रहता है। हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर बना हुआ रहता है, और इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि सेम लैटिट्यूड पर हमारे यहाँ लो प्रेशर बना हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पर जो है वो हाई प्रेशर बना हुआ है। सिमिलरली द पेनिसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम द थ्री साइड्स हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है चूँकि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ पर समुद्र के वजह से लो टेम्परेचर यानी मॉडरेट टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, यानी कि ना ही ज़्यादा तेज़ होता है टेम्परेचर और ना ही बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। डिस्पाइट सच
यहाँ देखेंगे जैसा कि हम लोग, तो एबव 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ रीजन में हमें देखने को मिल रहा है कि एबव 400 सेंटीमीटर बारिश हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद ये वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न कोस्ट का जगह है जहाँ पर भी कि 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो 0 से 20 सेंटीमीटर हमें वेस्ट में देखने को मिलता है, बहुत ही कम बारिश होती है। ये राजस्थान का रीजन है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ देखने को मिला है डिवास्टेड बाय द आफ्टर द 2 days ऑफ द बाइटिंग कोल्ड द सन राइजेस। यानी इस तरीके से जो भी घटनाएं घटती हैं वो पेपर में छपता है और निकल करके सामने आता है। अ डे मुंबई वोंट फॉरगेट, moderating influence, there are great variations in temperature conditions, nevertheless the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। यानी कि जो बारिश हमें देखने को मिल रही है, जो टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है पूरे, और जो रेन हमें देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अनसर्टेन है, कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं बहुत कम है। द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड्स सिस्टम एंड एसोसिएटेड विद द वेदर कंडीशंस प्रोवाइड अ रिदमिक cycle of the season. Even the uncertainties of the rain and uneven distribution are very much typical of the monsoon। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, हवाओं के साथ साथ ये अपने साथ बहुत सारे सीज़न का साइकिल लेकर के आती है। यानी कि ये चलते रहता है, ठंडी आती है, फिर उसके बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आता है, बरसात के बाद फिर ठंडी आ जाती है। इस तरीके से पूरा साइकिल जो है वो अपने साथ चलते रहता है। हाँ, ये है कि ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कहीं ज़्यादा होता है कहीं बहुत ही कम होता है, बट ये साइकिल जो है वो हर साल चलते रहता है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, its entire agriculture calendar and the life of the people including their festivals revolve around this phenomena। ये जो हवाएं चलते रहती हैं, जैसे जैसे सीज़न बदलते रहता है, इन्हीं के अनुसार इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर का पूरा कैलेंडर चलता है कि पहले राबी सीजन में, फिर उसके बाद राबी सीजन में क्रॉप्स को लगाया जाएगा, फिर उसके बाद लगाया जाएगा दूसरे सीजन का क्रॉप्स लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चलते रहता है। इसके साथ साथ जो फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती है तो होली मनाया जाता है, फिर ठंडों में हमें दिवाली मनाया जाता है। इस तरीके से फेस्टिवल्स भी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है, पूरे फिनोमिनन पर। ईयर आफ्टर ईयर द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अर्ली await for the arrival of the monsoon। These monsoon winds bind whole country by providing water to set the agricultural activities in the motion। यानी कि पूरा कंट्री जो है वो हमेशा वेट करते रहता है मानसून का, और जब मानसून आता है तो इसके साथ साथ जो पानी आती है, जो इससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे काम जो होते हैं इससे आगे बढ़ाए जाते हैं। द रिवर वैली विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज द सिंगल रिवर वैली यूनाइट। यानी कि रिवर वैली है, यानी जिधर जिधर नदियाँ बहती हैं, जो वैली मौजूद है, वहाँ पर भी यूनिटी आती है, यूनाइट करता है, सबको एक कर देता है, और बारिश के साथ साथ ये नदियाँ जो होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं और आगे की तरफ और तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक्सरसाइज को आप लोग कर लेंगे अच्छे से पूरे, और कमेंट में लिखेंगे कि आपको और कौन सा चैप्टर चाहिए जिसको पढ़ना है। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग।